हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं विशेष वाटी और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान विद विशेष। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि हम थीम कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं और हमारे थीम कस्टमाइजेशन में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ताकि आप कभी अगर थीम कस्टमाइजेशन करते हैं तो आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हों। जैसे कि मैं भी आगे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि थीम कैसे कस्टमाइज की जाती हैं, तो आपको उन सब कस्टमाइजेशंस में सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको एकदम से पैनिक ना हो, इसलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस को ओवरव्यू आज करा देता हूँ। दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं जैसे अपनी वेबसाइट्स जो हमने भी सेटअप की थी, वो वेबसाइट्स मेरी स्क्रीन पर है। आपने शायद जैम्प स्टार्ट कर लिया होगा और मैं अपने इसको लॉगिन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लॉगिन कैसे करते हैं आपको शायद याद होगा। wp/admin लिख के हम लॉगिन पेज पे चले जाते हैं। उसके बाद हम लॉगिन करते हैं। मैंने अपना एडमिन डैशबोर्ड लॉगिन किया है। उसके बाद हम यहाँ से व्यू साइट करके साइट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, कस्टमाइजेशन के हमारे दो ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मैं आपको सीधा बता दूं तो यहाँ से कस्टमाइज़ करके आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप डैशबोर्ड में जाके अपीयरेंस में कस्टमाइज से ओपन कर सकते हैं। दोनों जगह सेम ही ऑप्शन ओपन होंगे, लेकिन ये शॉर्टकट दे देता है यहाँ से कस्टमाइज़ का। ठीक है, बाय द वे आपको ये कस्टमाइज़ ना दिखे तो आप डैशबोर्ड से कर सकते हैं, बाकी यहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं एक कस्टमाइज़ वाला ऑप्शन हटा देता हूँ और एक को हम रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ना आपको बता देता हूँ कि कस्टमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू बताता हूँ। जैसे कस्टमाइजेशन में ना ये चीज़ें हम आप अभी जानने वाले हैं कि कस्टमाइजेशन में साइड आइडेंटिटी क्या होती है। साइड आइडेंटिटी में हमारे लोगो, मेटा टाइटल, साइट्स का टाइटल, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, और सेकंड कलर, थर्ड हेडर इमेजेस मतलब लोगो, और भी मल्टीपल चीज़ें आती हैं, जैसे लोगो और बैनर इमेजेस आती हैं, ब्रेड क्रम जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अभी हम ब्रेड क्रम नहीं देखे हैं, क्योंकि हमने ब्रेड क्रम इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तभी देखेंगे। अभी हम लोगो देखने वाले हैं, बैकग्राउंड इमेजेस भी हम देखने वाले हैं, मेन्यू कैसे सेटअप करते हैं, विजिट्स कैसे सेटअप करते हैं, होम पेज की सेटिंग्स क्या रहती हैं, एडिशनल CSS हम कैसे लिख सकते हैं, टाइपोग्राफी का मतलब फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट फैमिली, ये चीज़ें हमारी टाइपोग्राफी में आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ देखने वाले हैं। जैसे हम कस्टमाइजेशन की तरफ चलते हैं, जैसे हम जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन ग्लोबल की तरफ। तो ग्लोबल में हमारे कंटेनर, इसके हाइट विड्थ क्या रहेगी, कंटेनर रहेगा, फुल विड्थ रहेगा, ये चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने कंटेनर की विड्थ फिक्स कर सकते हैं, हम उसके साइड में स्पेसिंग फिक्स कर सकते हैं, जो कि मैं आपको सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ ओनली। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कंटेनर से। उसके बाद हमारे कलर्स और बैकग्राउंड्स आते हैं कि हमारा बेस कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, इसमें हम रख सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी एसेंट्स, सेकेंडरी एसेंट्स, साइड बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड, हम सारे कलर इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐड कस्टम कलर्स भी अपने यूज़ कर सकते हैं। और बैकग्राउंड इमेजेस की जैसे मैंने आपको बात की थी, वो बैकग्राउंड इमेजेस हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं भी ओवरव्यू दे रहा हूँ, कुछ भी चेंज करके मैं दिखाने वाला नहीं हूँ आपको। मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कोर्स में चेंजेस भी करके दिखाऊंगा। मैं कस्टमाइज आउट चला गया। हाँ, तो जैसे मैंने वो टैब क्रॉस कर दिया था, कट कर दिया था, तो उसकी मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे हमने ग्लोबल में देखा, कंटेनर देखा, कलर देखा, कंटेंट साइड बार देखा कि हमें साइड बार रखना है, नहीं रखना है, फुल विड्थ में रखना है, कंटेंट की विड्थ क्या रहने वाली है, ये चीज़ें हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं कंटेंट एंड साइड बार से। पेजेस में हमें पेजेस किस लेआउट में रखना है, हमको इमेजेस कंटेंट के लेआउट में रखनी है, इमेजेस फुल विड्थ में करनी है, टाइटल डिसेबल करना है, इनेबल करना है, ये चीज़ें यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट क्या रखना है, पेज की सेटिंग से, जैसे इनहेरिट और कस्टम में हमारी स्पेसिंग अपने अकॉर्डिंग सेट होगी। इनहेरिट में जो ऑलरेडी हमने सेट की हुई होती है और जो वर्डप्रेस सेट किया होता है वो चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बटन्स में जाएंगे। बटन का कलर, बटन की पैडिंग क्या रहेगी, राइट से, बॉटम से, लेफ़्ट से, टॉप से, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे फिक्स होते हैं। प्राइमरी बटन के कलर क्या रहेंगे, रेडियस क्या रहेगी, सेकेंडरी बटन्स, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखिए। फॉर्म फील्ड्स में कितनी पैडिंग, कितनी मार्जिन, क्या विड्थ रहेगी, क्या इनपुट का टेक्स्ट रहेगा,
टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, ये चीज़ें, हाइट, लाइन हाइट, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट लेवल के फ़ॉन्ट साइज, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, वेट क्या रहेगा उसका, ये चीज़ें हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं फॉर्म फील्ड से। उसके बाद टॉप टू स्क्रॉल, ये हमारा प्रो में आता है, ठीक है। वैसे मतलब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन इसके हम और सारे तरीके हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम ब्लॉग्स में जाएंगे। ब्लॉग्स का हमारा ब्लॉग आर्काइव का रहेगा कि इसका हम क्या सेटअप करने वाले हैं, कितने ब्लॉग्स ग्रिड में दिखाएंगे, लिस्ट में दिखाएंगे, कवर में दिखाएंगे। ये चीज़ें हम जब मल्टीपल ब्लॉग्स बनाएंगे उसमें हम दिखाने वाले हैं। जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हम अगर डबल वाला करते हैं तो इस टाइप से दिखेगा, लिस्ट वाला करते हैं तो ये दिखेगा, ये देखिए लिस्ट वाला, ग्रिड वाला तो ये ग्रिड में पहले था ही। और हम इसमें इमेजेस वगैरह भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं ब्लॉग में, तब हम सारी चीज़ें आपको एक बार प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट करके मैं दिखाऊंगा। इसमें हम पोस्ट पर पेजेस कितने ब्लॉग दिखा सकते हैं, थंबनेल में क्या रहेगा, मेटा टाइटल्स, मेटाज, एक्सेप्ट्स, ऑथर, डेट, कमेंट्स, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें रहेगी। कमेंट हम यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद हम सिंगल पेज, इसमें क्या रहेगा, साइड बार, लेफ़्ट राइट, कंटेंट विड्थ, हेडर लेआउट्स, जस्ट मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, थंबनेल, पोस्ट नेविगेशन, कमेंट, ऑथर, डेट, कमेंट, कैटेगरी, ये हमारे पेजेस में भी हैं, ठीक है। मतलब सिंगल पेजेस का है। और इसका मैं हेडर में दिखाने वाला हूँ आपको। हेडर में जैसे कि आपने नेविगेशन का देखा, नेविगेशन में भी मेरा यहाँ पे दिख रहा है टेक ज्ञान विशेष, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करके ला सकते हैं, सेटिंग में जाएंगे, हम यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसा मैं आपको लोगो तो लगा के दिखा ही सकता हूँ, इट इज़ नॉट अ बिग इशू, ठीक है। तो मैंने आपको ना ये वेबसाइट्स का लोगो लगा के दिखा दिया है। जैसे कि आप यहाँ से हाइट विड्थ फिक्स कर सकते हैं कि कितनी विड्थ में आपको चाहिए, मतलब एकदम फुल फ्रीडम, आप क्या चीज़ें कैसे चाहते हैं, ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंग सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये लोगो सेट हो गया है, ठीक है। यहाँ से भी हम साइट का टाइटल क्या रखा है, ये साइट टाइटल वगैरह मैं आपको दिखाने वाला, टैग लाइन क्या रखनी है, ये चीज़ें हम यहाँ से रख सकते हैं। 100 टैग लाइन, 100 टाइटल, ये हम हटा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसा कि इसकी विड्थ क्या रहेगी लोगों की, साइड आइकन क्या रहेगा, साइड आइकन मतलब जो फैब आइकन ये दिखता है ना, इस टाइप से फैब आइकन होता है, जो कि हम दिखाते हैं आपको एक बार सेट करके, जो कि फैब आइकन का ना एक वो होता है फिक्स लेआउट कि क्या रहेगा। जैसा कि मैं ये सेट करने वाला हूँ इस टाइप से। वैसे मैं कोई इसमें मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता अभी, क्योंकि हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फिक्स करने वाले हैं। मतलब ये थोड़ा सा एकदम प्रीमियम से थोड़ा लगे कि हाँ ये है चीज़ें। ये यहाँ पे दिखता है आपको साइड आइकन, जिसको फैब आइकन भी बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, जो कि इसकी क्रॉपिंग ले नहीं रहा है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होगा। जैसे मैं आपको एकदम डमी लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तो साइड आइकन का एक साइज़ रहता है जो कि हम ऑलरेडी मतलब 500 बाई 500 पिक्सल का सेट किए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें क्रॉप का मुझे कुछ इशू लग रहा है यार, क्रॉप नहीं कर पा रहा है। इसका ना साइज़ बना के लगाना पड़ेगा हमको, तो मैं आपको बना के दिखा दूँगा ये चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मैंने नेविगेशन का ये सेटअप किया है लोगो, उसके बाद ये हमारी प्राइमरी मेन्यूज़ आते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमारे क्या मेन्यू दिखेंगे, ये यहाँ पे जो हमारा मेन्यू दिखता है, ये सिंपल करके दिख रहा है ना, ये वाला। उसके बाद मतलब और भी चीज़ें हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, ऊपर हम कॉन्टैक्ट नंबर, ये कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन सब ऐड कर सकते हैं, जिसको हम टॉप बार बोलते हैं। मोबाइल में हमारी चीज़ें कैसे दिखने वाली हैं, ये चीज़ें हमको पहले से ही दिखा देता है कि ये मोबाइल में ऐसे दिखने वाली हैं, इस टाइप से ओपन होकर आने वाला है ये, ठीक है।
तो ये डेस्कटॉप, ये मोबाइल के लिए, और यहाँ से हम और भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हेडर टॉप, हेडर मेन, हेडर बॉटम, हेडर टॉप का मतलब ये है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हेडर मेन का मतलब जो हम अभी एडिट कर रहे थे। हेडर बॉटम का मतलब उसके नीचे, हेडर के नीचे का एक और बॉटम बार। मोबाइल साइड बार जो मैंने आपको दिखाया किधर खुलना चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, मिड में, ये चीज़ें रहेंगी। और इसके सभी के स्टाइल ऑप्शंस भी, स्टाइल में सब वही टाइपोग्राफी जो मैंने आपको दिखाया। कलर क्या रहेगा, टेक्स्ट का, इमेज रहेगी नहीं रहेगी, ये चीज़ें हैं इसमें, जो कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाले हैं। ये अवेलेबल कंपोनेंट्स की हम क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, सर्च आइकन, सर्च फॉर्म, पैलेट स्विच, HTML बटन, कुछ भी मतलब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम फुटर में आते हैं। फुटर में ये मतलब आपको दिख रहा होगा, टॉप फुटर, मेन फुटर, बॉटम फुटर, चेंजेस, कॉपीराइट, ये इस टाइप से आप देखते हैं ना, ये रहता है सेक्शन 1। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको एक बार चेंज भी कर देता हूँ, इसको पैरा में हम कर देते हैं। कॉपीराइट 2025 और राइट रिजर्व। ठीक है, बाय टैग ज्ञान, रेडमी से। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको चेंज करके दिखा दी है। ये जैसा कि आप नेक्स्ट अगर ये देखें, फुटर 4, फुटर मेन्यू, फुटर 3, ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं जो कि हम नीचे देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइपोग्राफी में आप क्या चीज़ें चेंज, फ़ॉन्ट, जैसे फ़ॉन्ट प्रीसेट की क्या साइज है, क्या रहने वाला है। जैसे कि जर्नल में हम जाएंगे तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली मिल जाएगा, हम वहाँ से चेंज करना नहीं चाहिए, हमको फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखने वाला, लाइन हाइट क्या रहने वाली, लेटर स्पेस डिफ़ॉल्ट क्या रहने वाला, ट्रांसफॉर्म, वेट, फ़ॉन्ट फैमिली, फॉलबैक फ़ॉन्ट का फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम हेडिंग्स के फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर सकते हैं। इनहेरिट क्या फ़ॉन्ट फैमिली रहने वाली है हेडिंग्स की, H5 की क्या रहने वाली, ये चीज़ें हम यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, मेन न्यूज़ है कि मेन्यू हमारी कौन सी मेन न्यूज़, सिंपल, जैसे कि यहाँ पे हम और पेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी होम एक कस्टम लिंक होता है अगर हम बनाना चाहें, लेकिन हम आपको पेजेस बना के इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे भी नेक्स्ट वीडियो में। और विजेट्स यहाँ पे आ सकता है कि विजेट्स हमारे दो ही हैं, साइड बार और शॉप बार। तो हम साइड बार और शॉप बार के विजेट्स भी मैनेज करने वाले हैं। होम पेज सेटिंग्स का मतलब ये रहता है कि कौन सा पेज आपको फर्स्ट में शो कराना है, जैसे ब्लॉक कराना है या होम पेज कराना है। जब हम होम पेज क्रिएट करेंगे तो आपको वो चीज़ें इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल से थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको एकदम से आप ये चीज़ देखें और आपको डर ना लगे कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं क्या चूज़ करूँ, क्या है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से, यहाँ पे हम अपनी कस्टम CSS लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ कोई भी हेडिंग टेक्स्ट, जैसे कि हमको अगर थोड़ी बहुत कस्टम CSS आती है, वैसे तो हम खुद से ही चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई हेडिंग का कलर करना है, जैसे H1 का कलर करना है मेरे को, H1 का कलर करना है, कलर रेड, ऐसे मैं कलर का रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी CSS है। मैं आपको कस्टम CSS भी लगा के दिखाने वाला हूँ। वैसे अभी मुझे पता नहीं कि इसमें H1 क्या है, H2 क्या है, तो वो चीज़ें हम जब भी लगा के दिखा पाएंगे जब हमारे पास होगा। मैं आपको ये बात आपको लिख के दिखा रहा था जस्ट वैसे ही बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हमने आज देखी हैं कि हमारी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम थीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम थीम भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं करने वाले हैं, हम थीम भी चेंज करेंगे। सारी चीज़ें हम इसमें इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो, ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज़ है,
इस वीडियो के हम जितने भी चीज़ें थी हमने आपको ओनली ओवर में दिया है। ये चीज़ें हम आपको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाले हैं एन अदर वीडियोज़ में, क्योंकि एक वीडियोज़ हम सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा सकते। तो जैसे आप अगर ये डैशबोर्ड कभी फर्स्ट टाइम या मैं आपको किसी वीडियो में दिखाता कि यहाँ से ये चीज़ें एडिट होती है, तो आपने एकदम से कंफ्यूज हो जाते किसका क्या मतलब है, मैंने यही क्यों ओपन किया, मैंने यहीं से क्यों चीज़ें की। तो इसके लिए मैंने आपको एक ओवरव्यू वीडियो बना दिया ताकि ये आपको हेल्पफुल हो, आप कोई क्वेरीज ज़्यादा ना आए सीखते समय। आपको अगर क्वेरीज आए तो आप उससे पहले आपके पास दिमाग में क्वेश्चन होने चाहिए ताकि आप मेरे से पूछ सकें ये चीज़ें, इसलिए मैंने आपको पहले ही ओवरव्यू दे दिया है। तो आपको ये वीडियो आप ये ना समझें कि पूरा वर्डप्रेस ख़त्म हो गया है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखने वाले हैं, ये तो बस ओवरव्यू था। अभी हम सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं, जो कि हम ऑलरेडी बना रहे हैं। इसको हम बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है कि पेजेस कैसे क्रिएट करें, मेन्यू में कैसे इम्प्लीमेंट करें और होम पेज पर कैसे सेटअप करें। मतलब होम पेज और ब्लॉग पेज में कौन सा फर्स्ट ओपन होगा, ये चीज़ें हम सेटअप करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।